गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आर्टिकल के प्रैक्टिस सेट 1 को देखा था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से आर्टिकल के प्रैक्टिस सेट 1 को बहुत अच्छे से कंप्लीट भी किया, ये मैंने देखा भी। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें कुछ नहीं, बस जस्ट लाइक आपने पीछे जैसे आर्टिकल्स को सॉल्व किए थे, जस्ट लाइक आपको यहाँ पर आर्टिकल को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। बहुत ईजी सेट है ये भी। आप लोग ये जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे पैरामेडिकल में आए हुए रहते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर आपका आ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हर साल लगभग रिपीट हो ही रहा है वो क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैंने पहले ही बताया कि आज का जो है वो है हमारा आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है वो 2 नंबर है, यानी कि प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 2। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को भी फ़ायदा है कि आप लोग भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं। इससे आपको बहुत, आपके लिए ये बेनिफिशियल है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा इज़ फुलिश गर्ल। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल का यूज़ करना है। मैंने पीछे भी आर्टिकल का बहुत अच्छे से कुछ ट्रिक के बेस पे आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन, ये आप लोग खुद उस पिछले वीडियो में देखे थे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो पहले जा कर के आप वहां से भी वीडियो को देख लीजिए। वो प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से होगा चैनल पर। आप जब 1 वीडियो फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो आपके लिए ये सेकंड भी बहुत इजी होगा। जस्ट लाइक इसके बाद और भी वीडियो आएंगे, वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सुषमा इज़ ए फुलिश गर्ल। ये क्वेश्चन है, एक लड़की के बारे में है, सुषमा, और यहाँ पर आपका ब्लैंक से आपको यहाँ पर एक आर्टिकल भरना है। आर्टिकल भरने के लिए आपको आपके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए में ए, यानी यहाँ पे आर्टिकल ए भराएगा। आपका दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल एन, यानी यहाँ पर एन भराएगा। फिर आपका तीसरा ऑप्शन है कट, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं भराएगा। आपका चौथा ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है द, यानी यहाँ पर द भराएगा, यानी सुषमा इज द फुलिश गर्ल। ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिए हुए हैं। आप ये चारों ऑप्शन को अच्छे से देखिए। आप अपना आंसर हमें लाइव चैट में दीजिए कि आपका कौन सा आंसर होगा। लाइव चैट यहाँ चल रहा है, वीडियो लाइव है, और आपको यहाँ पर आप अपना आंसर ड्रॉप करना है कि आपका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन डी होगा। इस हिसाब से आप लोग चलिए, आप अपना कंप्लीट करते चलिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सुषमा इज फुलिश गर्ल, और आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन मैंने आपको रीड कर दिया है। ऑप्शन ए में है ए, आपका ऑप्शन बी में है एन, आपका ऑप्शन सी में है कट, आपका ऑप्शन डी में है द। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने हैं। तो चलिए, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना लाइव चैट में आप अपना आंसर दीजिए कि आपका क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए, इसका आंसर मैं क्लियर कर देती हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है, यानी कि सुषमा इज ए फुलिश गर्ल, यहाँ पर फुलिश के पहले हम लोग आर्टिकल ए का यूज करेंगे गाइज। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग को कोई डाउट तो नहीं होगा वीडियो में? मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ डाउट होने वाला कुछ टॉपिक भी है। एक क्वेश्चन है सुषमा इज फुलिश गर्ल, आपको बस इसमें आर्टिकल भरना था, जो कि यहाँ पे आर्टिकल ए सही है, जो कि आपका ऑप्शन ए में है, यानी कि आपका इसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है गाइज। ये क्वेश्चन देखने में ईजी है, बस अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है। तो चलिए, मैं आपका क्वेश्चन रीड कर देती हूँ कि आपका क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्या कह रहा है। डू यू प्ले ब्लैंक्स हॉकी? डू यू प्ले हॉकी? यहाँ पे क्या होगा? आपको ऑप्शन यहाँ पर 4 यहाँ भी आपको गिवन है। आपको अपना आंसर लाइव चैट में ड्रॉप करना है। आपका क्या आंसर होना है वो आप अपने लाइव चैट में आंसर देते चलिए। और जहाँ भी आपको गलती लगे आपका, कि आप यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन बाई चांस गलती हो जाता है, तो आप लोग उससे सीख लीजिए कि हाँ, यहाँ पर गलती
आपसे गलती क्या हुई है, यहाँ पर आपको क्या आर्टिकल भरना था और आपने क्या आर्टिकल भरा है, ये आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो इसका ऑप्शन मैं आपको पहले एक बार रीड कर देती हूँ। आपका ऑप्शन ए है ए, आपका दूसरा ऑप्शन एन है, आपका तीसरा ऑप्शन कट है यानी कि कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, आपका चौथा ऑप्शन द है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है और आपको इन चारों में से ही एक कोई ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर लाना है। तो चलिए, आप लोग अपना अपना आंसर दीजिए लाइव चैट में। फटाफट से चैनल से जुड़े रहिए और जो भी स्टूडेंट्स चैनल से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं उन्हें भी इस चैनल से जोड़िए ताकि उनका भी अगले साल रिजल्ट बेहतर हो। चलिए, तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। आप लोगों ने अच्छे से जवाब दिया है। यहाँ पर आपका डू यू प्ले हॉकी में आपका कोई भी आर्टिकल नहीं भराएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो कि है कट, यहाँ पर कोई भी आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि डू यू प्ले हॉकी बस हम लोग नॉर्मली बोलेंगे, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि डू यू प्ले हॉकी बस ये एक नॉर्मली सेंटेंस जाएगा बस। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डू यू प्ले ए हॉकी नहीं होगा। गाइस, आप लोग समझ रहे होंगे, चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को ये सारे वीडियो आप प्रोवाइड हो रहे हैं और आप लोग भी अच्छे से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है। ब्लैंक्स ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस। आपको ये देखना है कि क्या ब्रेकफास्ट के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, या कुछ भी नहीं लगेगा, या द लगेगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो है सिलेक्ट करके इसमें पुट करना है। आप अपना आंसर हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए और लाइव चैट में आप लोग अपना अपना आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग फटाफट से पहले ऑप्शन में रीड कर देती हूँ कि आपका ऑप्शन क्या क्या है। ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल भरना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, आपका सेकेंड ऑप्शन है एन, आपका थर्ड ऑप्शन है कट यानी कि कुछ भी नहीं होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन है द। ये चार ऑप्शन आपको गिवन है। ये चारों ऑप्शन में आपको एगो सेलेक्ट करके इसमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं गाइस कि आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स लाइव चैट में दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको आपका आंसर क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन आज कुछ और है, कल कुछ भी हो सकता है, पर रहे सेम वर्ड ब्रेकफास्ट। तो आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि ब्रेकफास्ट के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ये क्वेश्चन 90% टाइम हम लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन हम लोग को आता है स्विच ऑफ लाइट, यानी स्विच ऑफ ए लाइट, डैट ये गलती हो जाएगा। आप लोग को अपना आंसर सब चीज़ के हिसाब से देना होगा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और किस क्वेश्चन के हिसाब से हमको कैसे मूव करना है। तो देखिए, यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, आपका क्वेश्चन मैं फिर से रीड कर रही हूँ। स्विच ऑफ लाइट, यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है। आर्टिकल आपको पता है कौन कौन से हैं, ए, एन और द। ये ए और एन है जो इंडिफिनिट आर्टिकल के साथ हम यूज़ करेंगे और द जो है हम लोग डिफिनिट आर्टिकल के साथ यूज़ करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं ऑप्शन आपको एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ। आपका पहला ऑप्शन है ए, आपका दूसरा ऑप्शन है एन, आपका तीसरा ऑप्शन है कट, आपका चौथा ऑप्शन है द। ये 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में। चलिए, मैं इसका आंसर आप लोगों को क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन होगा, द। स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं। आप लोग को जो भी क्वेश्चन अगर कुछ डाउट रहे तो आप लोग अपने लाइव चैट में फटाफट से अपने डाउट को भी क्लियर करते रहिए। कहीं पे आपको मैं समझाई और अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कॉन्सेप्ट क्या था, क्वेश्चन आपके माइंड से एकदम स्लिप हो गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने लाइव चैट में हमसे पूछिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग भी आपका रिप्लाई देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, रसिया इज ब्लैंक्स ग्रेट कंट्री। जस्ट लाइक यहाँ आपको ग्रेट के हिसाब से एक आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल कोई 3 होंगे, ए एंड द, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। यह आपका क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग मूव कर रहे हैं। रसिया इज ब्लैंक्स ग्रेट कंट्री। ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में है एन,
ऑप्शन सी में है कट, आपका ऑप्शन डी है द। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। आप लोग को फटाफट से इसका आंसर देना है कि रसिया इज ग्रेट कंट्री के पहले हम लोग ग्रेट के पहले कौन सा लगाएंगे आर्टिकल, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या द लगाएंगे। ये चलिए आप लोग को इसका आंसर देना है। तो चलिए आप लोग अपना अपना आंसर लाइव चैट में ड्रॉप कीजिए। क्या आपका कौन सा आंसर होगा, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब मैं आपको आपका आंसर बता देती हूँ कि इसका रसिया इज अ ग्रेट कंट्री के पहले यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी रसिया इज ए ग्रेट कंट्री, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। आपको यहाँ पर ग्रेट के पहले आपको यहाँ पर भरना था आर्टिकल, जो कि आर्टिकल होगा ए। रसिया इज अ ग्रेट कंट्री, डेट ये सही आंसर होगा। आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। जो भी स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग पहले वीडियो से जुड़े हुए रहिए। जिन्होंने इस वीडियो के पहले हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, उस प्रीवियस वीडियो को देखिए। उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं। आप लोग उससे भी आराम से समझ सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में अगर मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक रिकैप करवा दूं, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ सुपरलेटिव डिग्री में हो, जब भी कोई एडजेक्टिव जो है वह सुपरलेटिव डिग्री में हो, तो हम उसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे। आप लोग पहले फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लाइव चैट में आप लोग आंसर, जो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो से जुड़े हुए थे वो अब हमारे वीडियो में आंसर दीजिए इस वीडियो में कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैंने कौन सा आर्टिकल का यूज करने बताया है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं आप लोग का आंसर देखना चाहती हूँ। चलिए इसका आंसर होगा द, यानी सुपरलेटिव डिग्री जब भी रहेगा रिचेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट, तो द का यूज़ करेंगे। ये सब पिछले वीडियो का आंसर है कुछ गाइज हिंट। तो आप लोग पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के चैनल पर देखिए, तभी आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में ये भी वीडियो आएगी। आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको समझ में ही नहीं आएगी, लेकिन आप लोग चाहते हैं और अच्छे से समझना। आपका आर्टिकल ये जो प्रैक्टिस चल रहा है आर्टिकल का, ये जो आप अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा तो आपका और भी डाउट क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है मैं देख लेती हूँ। अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया है गाइस। जो लोग पिछले वीडियो को देखे हैं उनको मालूम है कि ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में ऐसा आया है, जिसमें था कश्मीर को जो है इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जस्ट लाइक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा फेमस है, अहमदाबाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए क्या क्या है। आपका ऑप्शन ए भरेगा, ऑप्शन बी एन होगा, या कुछ भी नहीं होगा, ये द। ये 4 आर्टिकल आपको गिवन है। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। अहमदाबाद इज कौन सा आर्टिकल भराएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं देखना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल सही गाइज, यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन डी द। अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी, जो कि है द भराएगा। इसमें मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के लिए कौन सा यूज आर्टिकल कीजिएगा, यहाँ पर जो मैनचेस्टर है उसके लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत अच्छे से जा रहे हो गाइज, आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी देखकर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ और आप लोग को फटाफट से इसका आंसर देना है। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, अब कितनों का आंसर होगा मैम, एन होगा। ये तो कंफर्म है मैम कि इसमें जो है आर्टिकल एन ही होगा, पर ये सारा जो है आप लोग का थिंकिंग बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर आपका एरोप्लेन्स है ना कि एरोप्लेन है, और एरोप्लेन्स जो कि हो गया है प्लूरल, और प्लूरल के लिए गाइज हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का कितनों का गलती हुआ आप लोग बताइए तो लाइव चैट में, कितनों का आंसर जो है बिल्कुल गलत हो गया। कि आप लोगों ने जस्ट एरोप्लेन को देखा, ए को देखा, कंफर्म है कि आर्टिकल एन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर ये क्वेश्चन था प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो था वो प्लूरल फॉर्म में था, इसकी वजह से आपका जो है आंसर गलत हो गया। तो एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों के साथ यही होता है, क्वेश्चन देखे बस लगा कि आंसर जो है एन या कोई भी आंसर है
वो आंसर वही होगा। पर उसको कंफर्म होने के लिए हम लोग क्वेश्चन को थ्रू आउट रीड करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या ये क्वेश्चन प्लूरल तो नहीं है, और प्लूरल के साथ आर्टिकल का यूज ही नहीं होता, तो हम यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन सी, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए गाइज, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी है। चलिए इसका पहला मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। ब्लैंक्स यानी कि यहाँ पर आपको एक आर्टिकल भरना है। डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, यहाँ पर आर्टिकल भरना है किसके लिए? डिनर के लिए। तो ये आपका पहला ऑप्शन में पहले रीड कर देती हूँ। ऑप्शन ए है ए, आपका जो यहाँ पर ऑप्शन ए है, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर है ए, एन, कट, द, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आप लोग को कोई एक ऑप्शन सही करना है। अब आप लोग पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग, पीछे भी ऐसा क्वेश्चन ब्रेकफास्ट को लेकर आया था। मैं क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है एक है और उसके हिसाब से न जाने कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। बस आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहले मैं आपको, आप अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए कि कौन सा आंसर आपको हिसाब से आपको सही लग रहा है। चलिए गाइस, तो इसका आंसर आप लोगों को कितनों का आंसर बिल्कुल गलत है कि डिनर के पहले आर्टिकल का उन्होंने यूज़ नहीं किया है, जबकि हम जानते हैं कि डिनर के पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा, यानी कि द डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, यहाँ पर जो है आपका आर्टिकल द के लिए यूज होगा। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ईजी है। आज लग रहा होगा आप लोग को कि मैम ने कितना हल्का हल्का क्वेश्चन लाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एरोप्लेन जो कि बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं, एरोप्लेन के पहले एन लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इजी क्वेश्चन था लेकिन मैंने उसे ट्विस्ट कर दिया प्लूरल करके। तो आप लोग ये आपको यहाँ भी लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। वी ड्रिंक वाटर, वाटर के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, बस यूज करके बना देंगे। वाटर है यानी यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ए का यूज होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप लोग, यही हो जाता है कि आप लोग को लग रहा है क्वेश्चन तो बहुत इजी है, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इजी ही रहता है, लेकिन हमारा जल्दी जल्दी बनाने का आदत उसे गलत करता है। क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से रीड ना करना और डायरेक्ट ऑप्शन को देख करके कलर कर लेना OMR में, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए थ्रू आउट। वी ड्रिंक वाटर, यहाँ पे वाटर जो है, वाटर के पहले आपको पता है कि आर्टिकल कौन सा यूज होगा। चलिए पहले मैं ऑप्शन रीड कर देती हूँ। ऑप्शन ए में ए, एन, कट, द, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आप लोग को बताना है कि वाटर के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे। वाटर के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि वी ड्रिंक वाटर, ना कि यहाँ पर कोई आर्टिकल होगा। यहाँ पर आपका कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी जो है वो बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आप लोगों का आंसर देखा मैंने, आप लोग जल्दबाजी में बहुत गलती कर रहे हैं, तो गलती नहीं करना है। बस अभी पहले एक बार देखिए क्वेश्चन, जो हल्का क्वेश्चन नहीं है। बस आप लोग को लग रहा है क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, नहीं, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है एग्जामिनेशन में भी। बस आप लोग अच्छे से थ्रू आउट क्वेश्चन को पहले 1-2 बार रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये भी बहुत ईजी है, ये तो सच में ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10, आई होप टू बी इंजीनियर। आई होप टू बी इंजीनियर, इंजीनियर के पहले आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, वो बस आपको इसमें देखना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पहले मैं आपका ऑप्शन रीड कर देती हूँ। ए है, आपका दूसरा ऑप्शन एन है, आपका तीसरा ऑप्शन कट, यानी कि कोई होगा नहीं यहाँ पर, आपका चौथा ऑप्शन द है। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है, आपको 4 में से एक का यूज़ करके इंजीनियर के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, बस उसके हिसाब से आंसर देना है। तो चलिए आप लोग पहले लाइव चैट में इसका फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग को अपना माइंड यूज़ करना है, बस बहुत इजी है, मैं यही बोलना चाहूँगी। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन आई होप टू बी एन इंजीनियर, बिल्कुल सही। इसी तरह आप लोग फटाफट से एकदम सही सही जवाब देते रहिए। आप लोग जब हम लोग को सही जवाब देते हैं, हम लोग को भी लग रहा है कि हाँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो रहा है। चलो बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन पीछे वीडियो में आ चुका है। हाउ ब्लू स्काई लुक्स,
ये कौन सा सेंटेंस है, पहले ये बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस में यूज होता है? चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए, ये कौन सा सेंटेंस में इसका यूज होगा? तो ये होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लोग देखे हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, हाउ ब्लू स्काई लुक्स, ये सब आ रहा है आप लोग को। इसमें पहले मैं ऑप्शन रीड कर देती हूँ। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, आपका सेकेंड ऑप्शन है एन, आपका थर्ड ऑप्शन है कट यानी कि कुछ नहीं होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन है द। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका फर्स्ट था ए, एन, कट, द। 4 ऑप्शन में आपको कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही चुनना है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग लाइव चैट पे फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही गाइस, यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, यहाँ पर आपका जो है द जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इसी तरह से हमें सही आंसर देते जाइए और हमें भी लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखते हैं। ड्रॉ ब्लैंक्स मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पर है ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन आपको पहले मैं रीड कर दूं। ये ऑप्शन है ए, आपका दूसरा ऑप्शन है एन, आपका तीसरा ऑप्शन है कट, आपका चौथा ऑप्शन है द। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है, आपको फटाफट से इसका आंसर देना है कि यहाँ पर आपको कौन सा आर्टिकल यूज होगा। तो गाइज आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी द बिल्कुल सही जवाब है। आप ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है। पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट, ये क्वेश्चन है। ब्लैंक्स पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट, फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकेंड है एन, थर्ड है कट और फोर्थ है द। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। आपको फिर से मैं ऑप्शन रीड कर रही हूँ, ए, एन, कट, द। ये 4 ऑप्शंस है आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर पंजाब इज ए स्मॉल स्टेट, ये शायद पंजाब की वजह से डिफिनिट हो गया और डिफिनिट के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स और लाइव चैट में भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ईजी है। ब्रूटस वाज ऑनरेबल मैन, मैंने इसे हॉनरेबल नहीं बोला गाइज, ऑनरेबल बोला। के लिए आपको यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, आपका सेकंड ऑप्शन है एन, आपका थर्ड ऑप्शन है कट और आपका फोर्थ ऑप्शन है द। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है ए, एन, कट, द। आपको 4 ऑप्शन में ऑनरेबल के अकॉर्डिंग आप कौन सा लगाइएगा। पीछे भी एक वीडियो में था आवर से लेकर, यहाँ हम इसे हावर नहीं पढ़ रहे थे, आवर पढ़ रहे थे। तो आपको इसी में आंसर बताना है कि ऑनरेबल के पहले आप कौन सा आर्टिकल का यूज कीजिएगा। लाइव चैट में आप लोग फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। तो बिल्कुल सही, एन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है कि ब्रूटस वाज एन ऑनरेबल मैन। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को बहुत अच्छा, आप लोग भी दिखा रहे हैं अपना सारा, कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 की ओर बढ़ रहे हैं। महाजन इज हिस्टोरियन, यहाँ पर इसको आपको आंसर बताना है और ये आंसर आप देखिए कौन सा आप आंसर दीजिएगा, फटाफट से इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी कट, ऑप्शन डी। ये भी उसी हिसाब से बनेगा गाइज। आप लोग फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। महाजन इज हिस्टोरियन, यहाँ पर आप क्या भरिएगा, यहाँ पर आपका आंसर ए होगा गाइज, यानी महाजन इज ए हिस्टोरियन। हिस्टोरियन नहीं बोलते, हिस्टोरियन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है यहाँ महाजन इज ए हिस्टोरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है, बस इसके अकॉर्डिंग आपको लेना है आर्टिकल। डॉक्टर हेमंत झा इज, आर्टिकल यहाँ भराएगा MBBS, एम। हम लोग एम देख के ये नहीं सोचेंगे ए लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ए आ रहा है और ए के लिए हम लोग जानते हैं, पहले मैं ऑप्शन रीड करती हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी कट और ऑप्शन डी द।
आपका चार चार ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। आप लोग को इसमें 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन आपके लाइव चैट में ड्रॉप करना है, कौन सा आंसर आपका होगा। MBBS, एम के लिए आप कौन सा आर्टिकल यूज कीजिएगा। इसमें कितने स्टूडेंट्स ने गलती किया है। यहाँ पर यम है तो यहाँ पर यम को हम यम नहीं है, यहाँ एम है, MBBS। और एम के लिए हम लोग कौन आर्टिकल यूज करेंगे, ए है, ए यहाँ आगे देखिए आगे, तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा, यानी आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि डॉक्टर झा इज एन MBBS। यहाँ पर आपका होगा एन, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कोई भी डाउट होगा इस तो आप लोग पूछ सकते हैं हमारे लाइव चैट में। आप लोग को जो भी कोई क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फटाफट से इसका कुछ पूछना हो तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव कर रहे हैं। वन इवनिंग ब्लैंक्स बेगर केम टू माई डोर। वन इवनिंग, यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है। बेगर केम टू माई डोर, फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकेंड ऑप्शन एन, थर्ड ऑप्शन कट, फोर्थ ऑप्शन है द। ये 4 ऑप्शंस में आपको कोई एक ऑप्शन आपको आंसर भेजना है कि आपका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सही गाइस, ऑप्शन ए, वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ईजी है। 12 इंचेस मेक्स फुट, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में। 12 इंचेस मेक्स फुट, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ए, एन, कट या द। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। फिर से मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। 12 इंचेस मेक्स फुट, फर्स्ट ऑप्शन है ए, एन, कट और द। ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स लाइव चैट पे आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, ए, 12 इंचेस मेक्स अ फुट, बिल्कुल सही गाइस। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें भी आंसर देते रहिए, तो आप लोग को भी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लेते हैं। कॉल गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, ये है आपका क्वेश्चन। कॉल ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको आर्टिकल को भरना है। गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, आपका सेकेंड ऑप्शन है एन, आपका थर्ड ऑप्शन है कुछ भी नहीं यानी नो आर्टिकल, ऑप्शन डी में है आपका द। यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन यूज कीजिएगा, आप लोग फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप लोग भी जान रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, यहाँ पर जो है कितने स्टूडेंट्स का गलत गया है, तो यहाँ पे गर्ल जो है वो फिक्स हो गई कि जो लड़की बाहर खड़ी है उसे बुला लो। तो कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक मैथिली, ये आपका क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन मैं फिर से रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन फिर से रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक मैथिली, ये आपका क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस आपको गिवन है स्क्रीन के ऊपर, ए, एन, कट और द। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ये 4 ऑप्शन में आपको कोई एक आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक मैथिली, इसके पहले आप मैथिली के पहले आप कौन सा आर्टिकल का यूज कीजिएगा ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक मैथिली, ये बस ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ही बिहेव्स लाइक फूल, ये आपको बताना है कि ये ही बिहेव्स लाइक फूल में आपका कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए में है ए, एन, कट और द। ये 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कोई एक आंसर, ये इसका आंसर क्या होगा। ही बिहेव्स लाइक फूल, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। बिल्कुल सही गाइस, ऑप्शन ए, ही बिहेव्स लाइक अ फूल, यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा ही बिहेव्स लाइक ए फूल। यहाँ पर आपका ये होगा आर्टिकल ए का यूज। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लेते हैं।
हिज सन इज जीनियस, ये आपका क्वेश्चन है। हिज सन इज जीनियस, आपका ऑप्शन है ए में ए, एन, कट और द। आपको फटाफट से इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 22 का, कि क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा आंसर। चलिए बिल्कुल सही, हिज सन इज अ जीनियस, यहाँ पे ए होगा गाइस, बिल्कुल सही। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग इसी तरह हमारे साथ लाइव चैट पे अपना आंसर दीजिए, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल चेक हो रहा है कि आप लोग कहाँ क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, आप लोग का भी डाउट भी क्लियर होते जा रहा है। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, ही इज लायर। यहाँ पर आपको ऑप्शन, आपका फर्स्ट है ए, एन, कट और द, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको चार ऑप्शन में कोई एक आंसर आपको देना है। डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, ही इज, क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 ए, बिल्कुल सही, आप लोग का बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। इसी तरह से आप लोग अपना जवाब देते जाइए। ही इज अ लायर, डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, ही इज अ लायर। चलिए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लेते हैं। ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ये आपका क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, एन, कट और द, ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, आप लोग को फटाफट से इसका आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग, ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चलिए इसका फटाफट से इसका आंसर दीजिए। कौन होगा इसका आंसर, फटाफट से बताइए। ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, इसका फर्स्ट ऑप्शन मैंने ए, एन, कट और द, ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा वो बता दीजिए। चलिए ही वाज इलेक्टेड, क्वेश्चन नंबर 24, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, यहाँ पर आपका द जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देख लेते हैं पहले हम लोग। सी इंजॉयड लंच विथ हर फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को पहले आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए और उसके बाद आंसर दे दीजिए। चलिए फटाफट से ऑप्शन देखिए, उसके बाद चलिए। सी इंजॉयड लंच विथ हर फ्रेंड्स, सी इंजॉयड द लंच, बिल्कुल सही गाइज। आप लोग इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही सही जवाब देते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। वी लिव ऑन अर्थ, वी लिव ऑन अर्थ, अर्थ के अकॉर्डिंग आप कौन सा आर्टिकल का यूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थ के पहले जानते ही हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, बहुत इजी है गाइज ये भी। व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, आपके ऑप्शंस आपको देने हैं, आंसर आपको अपना लाइव चैट में ड्रॉप करना है। फर्स्ट ऑप्शन ए, एन, कट और द, ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको फटाफट से इसका आंसर देना है। व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, तो इसके पहले आप कौन सा आर्टिकल का यूज करिएगा ये आपको फटाफट से बताना है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल हो जाएगा द, बिल्कुल सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी, द जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी किसी को भी कोई डाउट रहे प्लीज़ आप अपने लाइव चैट में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, अगर मैं आपका देखी तो आप लोग का रिप्लाई बिल्कुल दूंगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। देयर इज कालिदास इन माई क्लास, आपका क्वेश्चन ये है क्या कालिदास जी सच में उसके क्लास में आ जाएंगे। नो, उसके क्वालिटी की बात हो रही है, उसका क्वालिटी, जो उसका क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है कि क्लास में जो है एक कालिदास है। आपका ऑप्शंस मैं रीड कर रही हूँ, ए, एन, कट और द। क्वेश्चन मैंने फिर से रीड कर देती हूँ। देयर इज कालिदास इन माई क्लास, सच में तो कोई कालिदास जी आएंगे नहीं उसके क्लास में, उसकी क्वालिटी या उसका कुछ ऐसा गुण होगा या उसका कुछ अवगुण होगा या कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से इसको क्वालिफाई किया गया है क्वेश्चन नंबर 28 में।
तो यहाँ पर ओरिजिनली तो आएंगे नहीं, बस उसका गुण है उसमें या कुछ भी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। देयर इज अ कालिदास, यानी कालिदास के पहले हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल ए का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ईजी है। ईच ऑफ गर्ल्स हैज अ बुक, ये आपका क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए, एन, कट और द। ये चार ऑप्शंस आपको, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपको बताना है कि आपका कौन सा जो है। आपको इस यहाँ पर जो है गर्ल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो गर्ल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल का यूज करना है कि यहाँ पर आपका आंसर गर्ल्स के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए देखिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर। ईच ऑफ गर्ल्स हैज अ बुक कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 29 में? आप लोग आंसर दीजिए अब अपना। यहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि गर्ल्स के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल लेना है, और गर्ल्स के लिए यहाँ पर आपको हुआ होगा ईच ऑफ द गर्ल्स। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ बुक, यानी आपका ऑप्शन जो है डी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट। सी इज ऑन टेलीविजन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है सी इज ऑन टेलीविजन। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, आपका सेकेंड ऑप्शन है एन, आपका थर्ड ऑप्शन है कट और आपका फोर्थ ऑप्शन है द। ये चार ऑप्शंस आपको गिवन है और आपको इन चारों में से कोई एक आंसर आप अपना लाइव चैट पे आंसर दीजिए। सी इज ऑन टेलीविजन, इसके पहले क्या लगाइएगा गाइज आप? टेलीविजन के पहले कौन सा आर्टिकल का यूज होगा? सी इज ऑन टेलीविजन, यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलिए आप लोग बिल्कुल बखूबी इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे से तरीके से किया है। चलिए तो आप लोग को कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो या आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, वो भी लाइव चैट में। हर रोज़ हमारे चैनल से वीडियो पोस्ट हो रही है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसके बाद आपको टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर करना हर साल बहुत ज़रूरी होता है। मैं खुद भी पारा मेडिकल क्वालिफाइड हूँ और मैंने टोटल प्रीवियस सेट्स को कंप्लीट किया है। इसके लिए आज मुझे भी कोर्स मिला हुआ है। यहाँ जितने भी टीचर्स हमारे हैं, यहाँ पर साक्षी मैम, विकास सर, तनुजा मैम, ये सारे सर जो है, सर मैम जो है वो सब पारा मेडिकल क्वालिफाइड है और उनके थ्रू हम लोग जो है ये सारे क्वेश्चंस को अरेंज कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है, इस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करके आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस लाते हैं। इसलिए आपको हमारे चैनल से आप अपने ट्रस्ट, हम लोग भी आप पे ट्रस्ट किए हुए हैं और आपका भी ट्रस्ट हमारे ऊपर है, तो हम लोग भी क्वालिटी वाइज वीडियो ला रहे हैं। इसलिए आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल से हमारे जुड़ नहीं पाए हैं उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर आप रोज़ प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है। आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में आपको साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं या फिर इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल PPI ट्यूटोरियल, डैट मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए हम लोग जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत थैंक यू। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक उनको आप इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त किया जाता है।